हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइम मेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम प्रतिरोध को समझ लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता था। कि प्रतिरोध किसी भी चालक का ऐसा गुण होता था जो कि उसमें बहने वाली धारा का अपोज करता था, यानी उसकी में रुकावट बनता था, उसे हम क्या बोलते थे? प्रतिरोध कहते थे। ठीक है, फिर हमने अपने पिछले वीडियो में ओम के नियम का सत्यापन के बारे में पढ़ा था। ओम का नियम क्या होता था? ठीक है, तो आज हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है संयोजन? संयोजन का मतलब होता है कैसे हम रेजिस्टेंस को अरेंज कर सकते हैं। तो प्रतिरोध जो है वो दो तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। पहला होता है हमारा श्रेणी क्रम। पहला हम श्रेणी क्रम से कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इन दो तरीके से हम प्रतिरोधों को संयोजित कर सकते हैं, यानी कॉम्बिनेट हम कर सकते हैं। अब यही टाइप के जो संयोजन होता है हमें सर्किट में भी मिलते हैं, कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन को समझने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पड़ोस में दिख रही बेल आइकन की घंटी को जरूर हिट कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए हम समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन कहता है कि अगर हम एक रेजिस्टेंस, जैसे हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल होता था, ठीक है, पहले रेजिस्टेंस का सेकेंड जो हेड है, ठीक है, सेकेंड हेड जो है वो सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट हेड से अगर हम ऐड कर दें कुछ इस टाइप से, देखिए ये हमारा फर्स्ट हेड है, ये हमारा सेकेंड हेड है। ठीक है, यानी ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। तो हम क्या करें, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से अगर हम जोड़ देते हैं तो इस टाइप का जो हमें कॉम्बिनेशन मिलता है या संयोजन मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसको हम नाम देते हैं R1 और इसको नाम देते हैं R2, यानी रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2। ठीक है, क्लियर है? चलिए मैं इसका थ्योरिटिकल पोर्शन लिख देता हूं यहां पर। देखिए इसका कुछ थ्योरिटिकल पोर्शन है श्रेणी क्रम संयोजन का। तो क्या कह रहा है इसमें? देखिए कह रहा है यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि पहले प्रतिरोध यानी जो R1 है उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध यानी R2 के पहले सिरे से अगर जुड़ा हो, तब इस प्रकार का जो संयोजन हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, ये दो जुड़े, अगर यहाँ पर दो से ज्यादा भी हो तब भी देखिए अगला वाला कैसे होगा? कुछ इस टाइप से होगा, है ना। तो ये जो संयोजन यानी ये जो कॉम्बिनेशन हमें मिला है, ये कैसा है? श्रेणी क्रम संयोजन का है। ठीक है, चलिए इसका एक सर्किट ड्रॉ करके हम उसका एग्जांपल सॉल्यूशन कर लेते हैं कि जैसे अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास एक सर्किट है, इसमें जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, देखिए सीरीज में है, श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा कैसे पता? देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो देखिए इसका पता लगाने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करें, अपने पेन को उठाएं, ठीक है, और ऐसे करके ले जाएं, ठीक है, जिसमें कोई भी रुकावट ना हो। ठीक है, एकदम एक सीधी तरीके से लूप बन जा रहा है, तो वो आपका क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन में होगा। जब अभी आपको मैं समांतर क्रम समझाऊंगा तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा क्यों ऐसे बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि दर्शाए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात है। तो हमारा जो कुल प्रतिरोध होता है वो होता है श्रेणी क्रम के लिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, यानी जितने रेजिस्टेंस होंगे उन्हीं सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? कुल प्रतिरोध मिलेगा। ठीक है, यानी इस पूरे परिपथ का या जितने भी इसमें रेजिस्टेंस लगे हों, प्रतिरोध लगे हों, तो अगर हमें कुल प्रतिरोध निकालना है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। किसके लिए? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। तो आइए दिखा, इसमें हम कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो इसमें R1 कितना है? 3 ओम, R2 कितना है? 4 ओम, R3 कितना है? 3 ओम। ठीक है, यानी इसमें कुल कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध है। तो हमारा जो फॉर्मूला जाएगा सिर्फ R3 तक जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल प्रतिरोध यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या करेंगे? इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू कितनी है? 3। अब देखिए ये जो सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं ओम।
ठीक है, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। क्या होता है? मात्रक होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3, R2 की वैल्यू कितनी है 4, R3 की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 और 3 7, 7 और 1 8, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना निकल के आ गया हमारा 8 ओम। कितना निकल के आ गया 8 ओम। इन सभी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। आइए उसको समझ लेते हैं। तो अगला जो हमारा संयोजन है वो है समांतर क्रम संयोजन, या जिसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन को हम पार्श्व संयोजन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पार्श्व संयोजन कहते हैं। इसमें कैसा होता है सर्किट देखिए, इसमें क्या कहता है कि इसमें रेजिस्टेंस के सभी सिरे, जो प्रथम सिरे होते हैं वो एक बिंदु से और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों, तो जो हमें कॉम्बिनेशन मिलता है या हमें संयोजन मिलता है वो कौन सा मिलता है? समांतर क्रम संयोजन। कैसे? आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ये, ठीक, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है, ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या करें हम, ये इसका पहला सिरा, ये इसका पहला सिरा, ये इसका पहला सिरा, तो सभी को हम क्या कर दें, एक ही बिंदु से जोड़ दें। क्या कर दें? एक ही बिंदु से जोड़ दें। तो जोड़ने पर जो हमें मिलती है, ठीक है, जो भी संयोजन हमें मिलता है वो कौन सा मिलता है? समांतर क्रम संयोजन। या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये वाला प्रतिरोध इसके क्या है? समांतर है, और ये वाला प्रतिरोध इसके क्या है? समांतर है। ऐसे भी करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे याद रखिए कि जब सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक बिंदु से तथा द्वितीय दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों, तो इस प्रकार का जो संयोजन हमें मिलेगा वो मिलेगा समांतर क्रम संयोजन, जिसे बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब देखिए ये हमारा R1, ये R2 और ये R3 हो जाएगा। ठीक, तब इसका जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? देखिए वो हो जाएगा हमारा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने नंबर्स तक हम इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ये जो हमारे निकल के आएगा ये होगा हमारा समांतर क्रम संयोजन, या जिसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन को ही हम पार्श्व संयोजन भी कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बता देता हूं। तो देखिए ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। क्या कह रहा है? यदि सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे, ठीक है, यानी ये क्या है? प्रथम सिरे हैं, किसी बिंदु ए से अगर हम जोड़ दें, ये हमारा कौन सा बिंदु है? ए है, तो हमने मान लिया किसी बिंदु ए से तथा दूसरे सिरे द्वितीय बिंदु बी से, ठीक है, ये द्वितीय बिंदु है हमारा, बी से जो जोड़े या जुड़े हो या जोड़े, तो इस प्रकार का जो संयोजन हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो इनका अगर हमें कुल प्रतिरोध अगर निकालना होता है तो हम कुछ इस टाइप से निकालते हैं। ये इसका फॉर्मूला है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इनको हम सरल करते हैं, भिन्नात्मक रूप में होते हैं, भिन्नात्मक रूप को सरल करते हैं, उसके बाद हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? आइए हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, एक कह रहा है दर्शाए गए चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये हमारा एक सर्किट है। देखिए इसमें कितने रेजिस्टेंस दिए? 2। कैसे कॉम्बिनेशन में है? देखिए ये इसका पहला सिरा है, ये दूसरे वाले का पहला सिरा, सब एक ही बिंदु से जुड़े हैं। ये दूसरा सिरा है, ये भी किससे जुड़े हैं? दूसरे बिंदु से हैं। अब देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक, तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहां से हम जैसे भी हमने बताया था सीरीज वाले में कि आप पेन ले जाइए, अगर सीधा निकल आता है तो आपका सीरीज में यानी समांतर श्रेणी क्रम में है। अब देखिए इसको जब हम यहाँ पर लेके गए इस टाइप से, तो देखिए यहाँ पर हमें 2 राहें मिल जा रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर यह क्या हो रहा है? कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि किधर जाना है। तो जहां पर इस टाइप का पॉइंट आपको मिलता है कि जहां पर आपको कंफ्यूजन हो, 2 रास्ते या 3 रास्ते मिलते हैं, तो ऐसा जो हमारा संयोजन होगा वो होगा हमारा समांतर क्रम। आप भी ऐसे ट्राई करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। आगे जब हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, दोनों के मिक्सअप आएंगे, तो उसमें आपको हम समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो इसमें R1 की वैल्यू कितनी दी है? 3। R2 की वैल्यू कितनी दी है? 6। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध का 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2
ठीक, क्योंकि 2 ही रेजिस्टेंस है इसलिए हम सिर्फ R2 तक जाएंगे। अगर 3 होते तो कितना कहां तक जाते, R3 तक जाते हैं। ठीक, चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। आप चाहें तो इसका लासा लेके सरल कर सकते हैं। जिनको लासा ये भिन्न को सरल करने में दिक्कत है तो उनके लिए एक सीधे सिंपल है, आप इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, नीचे वालों का गुणा कर देंगे। जब गुणा कर दिया तो यहां पर आ गया 6 तियां 18। ठीक है, इसका इसके साथ में गुणा कर देंगे तो 6 कम 6, इसका इसके साथ में गुणा करें 3 और प्लस का बीच में साइन है लगा 3 कम। ठीक है, जिनको सरल करने में दिक्कत है वो सीधे ये करें, इनका इनका आपस में गुणा कर दीजिए और नीचे से ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दीजिए ऐसे। ठीक, तो देखिए क्या आ गया हमारा, ये आ गया 1/R इक्वल टू 6 और 3 कितने होते हैं 9। ठीक है, और बटे कितना आ गया 18। ठीक, इसको सरल कर दिए 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, यानी 1/R इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ठीक, अब हम R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल, 2 1 कम 2 और R 1 जा R, R बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या आप कैसे कर देंगे, देखिए सुनिए, इसमें क्या कर देंगे, दोनों के अंश बराबर हैं, जब अंश बराबर है तो हरों की तुलना करके वो निकाल सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कर, जब अंश आपका 1 हो तब आप ऐसे कर देंगे R बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, अगर अंश बराबर नहीं तो आपको गुणा करके ही निकालना पड़ेगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम, यानी इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है 2 ओम है। ठीक है, कितना है 2 ओम है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्यूशन कर लेते हैं जो कि हमारे मिक्सअप होंगे। ठीक है, उसमें क्या होंगे, श्रेणी क्रम भी होगा, समांतर क्रम भी होगा, एक ही सर्किट में दोनों टाइप के हमें मिलेंगे। आइए उनको सरल करते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है चित्र में R1 बराबर 20 ओम, R2 बराबर 60 ओम, R3 बराबर 40 ओम, R4 बराबर 20 ओम तथा R5 बराबर 80 ओम है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास परिपथ है, ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। तो देखिए यहां से गए, अब देखिए यहाँ पर 2 रास्ते मिल जा रहे हैं तो हमारा ये समांतर क्रम में है। ठीक, फिर इधर से आए, इधर से आने का फिर देखिए यहाँ पर 3 रास्ते मिल रहे, 1 2 3, तो ये भी क्या है समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो पहले हम समांतर क्रम को सोल्यूशन कर लेते हैं, पहले इसको सोल्यूशन करेंगे उसके बाद में इसको सोल्यूशन करेंगे, एक एक करके सोल्यूशन करते हैं। ठीक, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो इसमें कौन कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में है, R1 और R2। तो पहले यहां पर हम लिखेंगे प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में हैं तब। ठीक है, समांतर क्रम में कौन कौन सा, R1 और R2। R1 की वैल्यू कितनी है 20 ओम, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है 60 ओम, तो यहाँ पर लिख देंगे 60 ओम। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए समांतर क्रम में हमारा फॉर्मूला होता है 1/R। अब क्योंकि हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है R। उससे पहले हम क्या करें, इनको नाम देते हैं R डैश। क्या नाम दे देंगे, R डैश नाम देंगे। तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू कितनी है 20 है, तो इसमें रख देंगे यहाँ पर 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं। कितना आगे देखिए, इनका इनका मल्टीपल करें। हमने आपसे कहा था अगर आपको ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना नहीं आता तो कुछ नहीं करेंगे, इसका इसका क्या कर देंगे मल्टीपल करें। तो 60 और 20 का जब मल्टीपल करें तो कितना आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा 1200। फिर इस 60 का मल्टीपल इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। इस 20 का मल्टीपल कर देंगे इससे तो ये हो गया 20। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए कितना हो गया 60 और 20 कितना हो गया 80। 80/1200। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। ठीक है, कट गया। तो हमारा जो 1/R आया है
1/r इक्वल टू 1/15। कितना 1/r डैश बराबर कितना आ गया 1/15, यानी r डैश की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितना आई है 15 ओम। हमने कहा था जब ऊपर वाला 1 हो यानी अंश इसके 1 हो तो इनका आपस में वो कर देंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो r डैश बराबर कितना आ गया 15 ओम। r डैश की वैल्यू आ गई 15 ओम। ठीक, अब हम क्या करेंगे ये जो सर्किट है इसको मॉडिफाई कर देंगे। क्यों मॉडिफाई कर देंगे, तो देखिए जहां पर हमें 2 रेजिस्टेंस लगाना था उसकी जगह सिर्फ हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। कौन सा r डैश, वो भी कितने ओम का 15 ओम का। ठीक है, चलिए इसको मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो है यहाँ पर जहां पर 2 रेजिस्टेंस लग रहे थे वहां पर हमारा एक रेजिस्टेंस से काम चल जा रहा है, तो हम 2 रेजिस्टेंस क्यों लगाएं, है ना। तो यहाँ पर हमारा अगर हम एक 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें तो वो उन 2 रेजिस्टेंस के बराबर ही काम करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है R3, R4, R5 3 रेजिस्टेंस है। कैसे हैं तीनों समांतर क्रम में है, तो इनका भी हम क्या निकाल लेते हैं, इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि इन तीनों की जगह हम कौन सा एक रेजिस्टेंस लगा दें जो एक तीनों का ही वर्क कर दे। ठीक, तो चलिए इसमें लगाते हैं। इसको हम करेंगे 1/r डबल डैश नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे 1/r डबल डैश। तो ये बराबर हो जाएगा 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। ठीक, तो देखिए R3 की वैल्यू कितनी है 40, R4 की वैल्यू कितनी है 20, R5 की वैल्यू कितनी है 80। रख देते हैं इसमें, तो 1/40 प्लस 1/20 प्लस 1/80। क्लियर है। तो देखिए अब इसमें कितने हैं 3 है, 2 होते तो हम इनका मल्टीपल कर देते आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए इनके लासा को बराबर कर देंगे। ये जो इसका हर है इनके हरों को बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 20 है, 20 के पारे में 80 कितनी बार में आता है 4 बार में आता है, और 4 के पारे में 80 कितनी बार में आता है 2 बार में आता है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, अगर यहाँ पर देखिए अगर हम 2 से गुणा कर दे तो यहाँ पर भी तो 80 हो जाएगा ना, 40 दूना 80। तो जब हम नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे, प्लस 20 में किससे गुणा कर दे जो 80 हो जाए, 4 से गुणा कर देना, तो 4 ऊपर से और 4 20 चौके 80 प्लस 1/80। यहाँ पर तो 80 है। अब देखिए 80 80 80 हो गया, तो ये कैसा हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, यानी उचित भिन्न। तो इनको सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 80 2 4 1 कितना हो गया 2 4 6 6 और 1 7, कितना हो गया 7। तो हमारा जो r डबल डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, r डबल डैश बराबर आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 नहीं है, जब 1 नहीं है तो r डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/7, मतलब भाग कर दो, 7 एकम 7, 1 बचा 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा पॉइंट लगाया, 7 चौके 28। ठीक, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, यानी 11.42 ओम का अगर हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाते तो वो इन तीनों रेजिस्टेंस के बराबर ही काम करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर्किट को मॉडिफाई करेंगे फिर से। इसमें देखिए ये दूसरा सर्किट है, अभी ये तीसरा सर्किट बनेगा। आप लोग जब कॉपी पे लिखेंगे 3 सर्किट बना के ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारा जो परिपथ था मॉडिफाई होकर कुछ इस टाइप से बचा है। इसमें हमारा r डैश बराबर 15 ओम है और r डबल डैश बराबर हमारा 11.4 ओम है। ठीक, अब देखिए इसमें 2 प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है सिर्फ एक ही प्रतिरोध परिपथ में बचता है। ठीक, तो देखिए यहां से गए हम, ये सीधे निकल गए, इधर से गए ये भी सीधे निकल गए, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें होंगे, किसमें होंगे सीरीज में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि ये दोनों तो आमने सामने है, तो ऐसे कैसे, तो देखिए इधर ये इसका पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इसके पहले सिरे से तो जुड़ा हुआ है। ठीक, तो देखिए हमने बताया था कि अगर आपका पेन बिना रुकावट के सीधे चला है तो मतलब वो किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। इसीलिए मैं बता रहा था आपको पेन वाली बात। ठीक है, जैसे उसमें क्या था 2 रास्ते बढ़ जा रहे थे, इसमें कोई बट रहा है नहीं बट रहा है। तो r डैश और r डबल डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से स्टेटमेंट, r डैश व r डबल डैश श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब अब निकाल लेंगे हम
तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध में R बराबर श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है? R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश की वैल्यू कितनी है? 15। R डबल डैश की वैल्यू कितनी है? 11.4। जब इनको जोड़ेंगे तो 11 और 15 कितने हो गए? 26.4 ओम। इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 26.4 ओम। यही इसका आंसर है। ये जो क्वेश्चन था हमारा, जो हमारा शुरुआती क्वेश्चन, उसका जो आंसर है वो ये है। ठीक, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें कि ये सर्किट बना हुआ है, इसमें का क्या निकालना है? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये जो परिपथ बना हुआ है इसका पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, और दूसरी चीज इसमें क्या निकालनी है? हमें प्रवाहित धारा यानी I का भी मान निकालना है। तो देखिए हमारे पास बैटरी लगी है 2 वोल्ट की, 1 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस है। तो देखिए यहां से गए, ये तो सीधा निकला है, लेकिन यहां पर जाके ये क्या हो गया? बदल गया। तो देखिए अब चेक कैसे करेंगे? किधर से चेक करना है? तो देखिए जो बड़ी वाली ये जो डंडी है ना बैटरी की, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जो छोटी वाली होती है उसका निगेटिव। तो जो करंट फ्लो करती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो देखिए इधर से हम जाएंगे, इधर से जाके देखा यहाँ पर 2 रास्ते बदल गए। ठीक, तो ये किसमें होगा? परपेंडिकुलर पैरेलल में होगा, यानी समांतर क्रम संयोजन में होगा। पहले इसको सरल कर देते हैं, सही है। तो पहले इनका नामकरण कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं हम R1, इसको नाम देते हैं R2, और इसको नाम देते हैं R3। ठीक है, इसको नाम देते हैं R3। तो R1 और R2 किसमें है? समांतर क्रम में है, तो यहां पर लिख देंगे हल। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है तब, तो इसको हम नाम दे देंगे 1/R डैश। इन दोनों का जो रेजिस्टेंस निकलेगा उसको नाम दे देंगे R डैश। तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यू रख देते हैं। R1 की वैल्यू 6, R2 की वैल्यू भी 6। तो इनके हर बराबर है, हर बराबर है तो अंश को आपस में जोड़ दीजिए। तो 1 और 1 कितना हो गया? 1 और 1 हो गया 2, और 2/6 कैंसिल आउट कर दो, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो 1/R डैश कितना आ गया? 1/3। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई है? देखिए R डैश बराबर आ गया है 3 ओम। कितना आ गया है? 3 ओम। ठीक, तो ये जो हमारा सर्किट है ये मॉडिफाई होकर कैसा बन जाएगा? ये मॉडिफाई होकर कुछ इस टाइप से हमारा सर्किट बन जाएगा। यहाँ पर जो 2 प्रतिरोध लगे हुए थे उसकी जगह सिर्फ एक ही प्रतिरोध लगा देंगे। कितने ओम का? 3 ओम का। इसका नाम हो गया है R डैश। इसका नाम हो गया है R डैश। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ से गए, ऐसे गए, ऐसे निकले, सीधे निकलते हुए हम निगेटिव टर्मिनल तक पहुंच गए बिना किसी डाइवर्जन के। तो यहाँ पर R डैश और R3 किस मोड में आ गए? हमारे श्रेणी क्रम में आ गए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध। ये चीज आपको लिखना है, ठीक है। आप लिखेंगे नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? मार्क्स कटने के वो चांसेस रह जाते हैं, क्योंकि आपने डायरेक्ट अगर सोल्यूशन कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो ये चीज नोट करते हैं, है ना। तो आप लोग इसको जरूर लिखिए। तो प्रतिरोध R डैश व R3 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तब अब क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? R बराबर R डैश प्लस R3। R डैश की वैल्यू कितनी है? 3। R3 की वैल्यू कितनी है? 1। कितना आ गया है? 4। R बराबर कितना आ गया है? 4। ये तो हो गया पहला वाला हमारा। अब इसी सर्किट का हमें क्या निकालना है? प्रवाहित धारा निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हमारा जो R निकल के आया है वो निकल के आया है 4 ओम। कितना निकल के आया है?
4 ओम। कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है? 2 वोल्ट की। तो V बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट। क्या निकालना है हमें? धारा निकालना है। धारा क्या हो जाएगा? I। ठीक, तो I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है हमारा फॉर्मूला V अपॉन R। क्या होता है? V अपॉन R। चलिए इसमें पुट कर देते हैं। V कितने वोल्ट का है? 2 वोल्ट का है। तो यहाँ पर हमने रख दिया 2 वोल्ट। R कितना है? 4 ओम है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो I की वैल्यू देखिए 4 एकम 4, 4 से 2 कटने से रहा। ठीक, तो इसको हम भाग करेंगे तो 0.0 टाइम्स में जाएगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़िया 20 हो गए, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया? 0.5। अब क्योंकि धारा है, धारा किस में नापते हैं हम? एम्पेयर में नापते हैं। किस में नापते हैं? एम्पेयर में। तो I इक्वल टू कितना हो गया? 0.5 एम्पेयर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।